नॉर्मल साइज़ कुर्ती की कटिंग करेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम कटिंग करेंगे एक नॉर्मल साइज़ कुर्ती की, जिसकी फोल्डिंग साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड ऑपोजिट साइड पे है। इस तरह से 4 फोल्ड में हमने इसको सीधा करके बिछा लिया जिस तरह हमें ये चाहिए था, इसका सेंटर करके। और अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। इसकी लंबाई मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे वाली साइड से यहाँ से हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्जिन को छोड़कर फिर उससे ऊपर से शुरू करेंगे। लेंथ यहाँ पे टोटल मैंने ली है 37 इंचेस। 37 पे मैंने यानी कि तैयार रखना है इसको। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे आधा इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई का। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे सीधा स्केल के साथ। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक जितना हमें चाहिए। जहाँ पे हमारा मार्जिन लाइन आया है 37 प्लस हाफ इंच यानी 38 टोटल हो जाएगा ये। और 2 इंच इसके बीच फोल्डिंग का मार्जिन होगा। अब हम यहाँ पे 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यानी कि तमाम शर्ट के ऊपर इसको सीधा कर लेंगे स्केल के साथ। 12 सिंगल में होगा और डबल फोल्ड में 24 इंच होगा। ये टोटल हमारी शर्ट की चौड़ाई जो है। इसके बाद मैं आप लगाऊंगी निशान एक आर्म होल के लिए 7 इंच पे। पहले वाला निशान जो है यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और इंची टेप को सीधा करते हुए दूसरा मार्क हम लगाएंगे यहीं से रखते हुए 14.5 पे यानी 14.5 पे। और तीसरा मार्क किसी तरह से फिर इंची टेप को सेट करते हुए लगाएंगे 21 पे यानी कि 21 इंच पे। यहाँ पे तीसरा मार्क करूँगी मैं। कुर्ती पे जो मेन 3 यानी ये हमने निशान लगाने थे वो लगा लिए, मार्क कर लिया। अब हम इनको तमाम निशानों को सीधा कर देंगे जितनी हमारी कुर्ती की चौड़ाई है उसके हिसाब से। 12 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था उसके साथ मिला दिए हमने। अब हम इसके बाद शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे एक 7 इंच पे। डबल फोल्ड में ये 7 है और सिंगल में ये 14 पे होगा हमारा ये निशान। इसको हम सीधा कर देंगे आर्म होल के निशान के साथ जो कि हमने 7 का लगाया था। अब लगाएंगे वेस्ट का निशान 8 इंच पे। सिंगल फोल्ड 8 इंच है और 4 फोल्ड में है 32 इंच टोटल तैयार होगा। ये हिप लेंथ का निशान है हमारा। इसको अब चौड़ाई में हम लगाएंगे 10 इंच पे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का चौड़ाई वाला साइज़ 9 इंच पे लगाएंगे। ये 9 चौका 4 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 36 इंच हो जाएगा। अब तमाम निशानों को हम एक दूसरे से इस तरह से मिला देंगे स्केल के साथ। यहाँ से हमने मिला दिया है। इसके बाद अब हम नीचे से सीधा कर देंगे इस तरह से। तमाम निशानों को हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। आर्म होल की अब यहाँ पे गुलाई करेंगे 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, इसको इस तरह से गोल कर देंगे, गुलाई देंगे इसकी। और हाफ इंच फ्रंट वाले पल्ले पे इस तरह से हाफ इंच चौड़ाई पे एक और मार्क कर दिया हमने। ये फ्रंट वाले पल्ले पे आता है हाफ इंच का, बस आधे इंच पे ही आपने यहाँ पे लगाना है। और अब हम 2 इंच पे इस तरह से रखते हुए एक निशान और लगाएंगे। आप 2 पे, 1.5 पे, 2.5 पे जहाँ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा हमने अंदर जो फैब्रिक रखना होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिए है तमाम पे 2 इंच के हिसाब से यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर दिए। इसके बाद अब हम लगाएंगे एक निशान और नेक की चौड़ाई के लिए। नेक विड्थ है 3 इंच पे निशान लगाया हमने और इसकी लेंथ रखेंगे 6 इंच पे। 6 इंच पे यानी कि इस तरह से मैंने मार्क लगा दिए। इसको गुलाई की शेप दे देंगे। आप इससे बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नेक है। बैक साइड से इस तरह से फ्रंट वाला कपड़ा उठा के एक निशान लगा लेंगे। ये भी 3 इंच पे लगाया है और इसकी लंबाई जो है मैंने 2.5 पे लगाया। आप 2.5, 3, 3.5 या 4 पे लगा सकती हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी तक मैंने कट नहीं किया था क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। इकट्ठा ही कट के फिर कोई और छोटे ड्रेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम दामन वाली साइड से कट कर देंगे। शोल्डर वाली कट साइड से हमने कट कर लिए हैं। तमाम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हम कट कर देंगे। जो हमारे पास ये पीसेस बचेंगे कट पीस होंगे, इससे भी हम बेबी गर्ल के लिए एक ड्रेस बना के तैयार करेंगे इंशाल्लाह। वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। अब हम होल की तरफ से इस तरह से कट कर देंगे। जो फैब्रिक है आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है ताकि आपको अच्छे तरह से समझ आए कुर्ती की कटिंग की। यहाँ पे हमारी कटाई मुकम्मल हो चुकी है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड पे करेंगे और बाकी जो हमने
जो हाफ इंच पे एक निशान लगाया था, 2 पल्ले उठा के फ्रंट पीस के फ्रंट वाले उनको कट कर देंगे आधे इंच के मार्जिन से जो था। अब हाफ इंच पे इधर शोल्डर की साइड पे एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से सिर्फ आधे इंच पे ही लगा के आपने कट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डीप कट करना, वरना आपका यहाँ पे गला ऊपर उठने लगेगा, सही नहीं रहेगा उससे। यहाँ पे अब जो भी हमने निशान लगाए थे, तमाम निशानों पे एक छोटा छोटा कट लगा देंगे। यहाँ से भी पकड़ते हुए एक छोटा सा कट लगाएंगे और इस निशान से भी पकड़ के एक कट लगा देंगे। यहाँ पे हमारी शर्ट हुई है मुकम्मल। गला मैं बाद में बनाऊँगी, इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर दिया है। अब कट कर लेते हैं हम स्लीव्स और शर्ट को उठा के साइड पे कर देते हैं। ये स्लीव्स का फैब्रिक है मेरे पास। ओपन साइड मेरी साइड पे और फोल्डिंग साइड दूसरी साइड पे है। ये 4 फोल्ड में मेरे पास था और इधर से भी 4 फोल्ड में ही है, लेकिन बंद वाली साइड है उधर। स्लीव्स टोटल मेरे पास हैं यहाँ 20 इंच। अब 1.5 इंच नीचे से मैं छोड़ के यानी पे यहाँ पे मार्क करूँगी। 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए होगा हमारे पास। आप 1.5 या 2 रख सकती हैं, लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा है, मुझे स्लीव्स थोड़े से लंबे ही चाहिए थे। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन होगा। टोटल हमारे ये 18 इंच के स्लीव्स बन के तैयार होंगे। और स्लीव्स हम रखेंगे यहाँ पे 9 इंच फैब्रिक सारा इसका चौड़ाई। अगर 7 हमारा आर्म होल होता है तो 9 पे हम निशान लगाते हैं स्लीव्स की चौड़ाई का। इधर से हमने 1.5 इंच का फोल्डिंग के लिए मार्जिन रख के तो इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद अब हम चौड़ाई के लिए स्लीव साइज़ करेंगे। आप जितनी भी चौड़ा रखना चाहें स्लीव्स को, 5 इंच 6 इंच या जितना भी, मैंने 5.5 पे एक निशान लगाया और एक 7.5 पे, 5.5 से लेके यानी 6 इंच तक मैं इनको तैयार करूँगी। यहाँ से 9 इंच वाला ये निशान और ये 7.5 वाला इंच इसको मिला के इस तरह से मार्जिन लाइन लगा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच का एक निशान और, जो कि स्लीव्स को कटिंग के लिए हमारा ये निशान होगा। 3 पे 3.25 पे लगा सकती हैं आप। 2 इंच पे यहाँ से एक और मार्क करेंगे। यहाँ तक हम सीधा रखेंगे स्लीव्स को कटाई करते हुए, यानी अभी तो यहाँ पे इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पे एक 2 इंच का और निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम स्लीव को सीधा रखेंगे और आगे से हम इसको तिरछा कर देंगे। अब हम स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ से भी आपने यहाँ ध्यान से गुलाई करनी है। यहाँ तक 2 इंच तक पहले सीधा और फिर तिरछा रख के इसको कट करेंगे। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है स्लीव्स का फैब्रिक किस तरह से रखा हुआ। पहले सीधी साइड है हमारे पास, फिर यहाँ से उल्टा है, फिर दूसरे स्लीव की उल्टी और फिर सीधी साइड है। इसी तरह से आपने रखना है, इसको ध्यान से देख के। और अब हम फ्रंट वाली साइड से इसको आधे इंच पे एक मार्क और लगाएंगे, यानी कि जहाँ 2 इंच का हमने लगाया हुआ था वहाँ से उठाते हुए इसको आधा इंच डीप गुलाई में हमने दे दी इसको शेप। और अब हम 2 पल्ले उठा के इस तरह से उन दोनों को कट कर लेंगे। ये लगाना ज़रूरी होता है, इससे आपका जो नेक होता है वो पीछे नहीं जाता, फ्रंट वाला, ना आपके बाजू घूमते हैं।